हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है, ज़बरदस्त अपडेट है, खास तौर से आईटी वाले बच्चों के लिए, है ना। भारत सरकार की पीएसयू कंपनी है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत सरकार की सरकारी पीएसयू कंपनी है। आईटी के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई। दो चीज़ें मुझे इस नोटिफिकेशन में बहुत अच्छी लगी। पहली चीज़, आपको यहाँ पे सैलरी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। आईटी के लिए 29,000 से ज़्यादा बेसिक पे, है ना, ऑल ओवर मतलब 50,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से आपकी जॉब। उसके बाद पेपर पैटर्न भी बड़ा सिंपल दिया गया है, बहुत ज़्यादा लेंथ चीज़ें नहीं दी गई है। तो कैसा पेपर पैटर्न है, क्या एप्लीकेशन फीस है ना, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो, कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, फाइनल ईयर वाले जिनका रिजल्ट नहीं है फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और परमानेंट मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम में आपको सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन, अपडेट, कंटेंट वगैरह वहां पे आपको समय समय पे मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि 20 तारीख को इनकी तरफ से रिलीज किया गया। भारत सरकार की एक तरीके से सरकारी कंपनी है, एल्यूमिनियम के फील्ड में ये काम करती है। तो अलग अलग वैकेंसी है ना, किस पोस्ट की क्या खासियत है, कौन कहाँ पे आवेदन कर पाएगा, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे वैकेंसी, एज लिमिट के बारे में और ट्रेनिंग पीरियड, वो सब चीज़ों के बारे में, पहली जो वैकेंसी आ रही है लेबोरेटरी, है ना, 37 वैकेंसी है। ये देखो बीएससी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, 27 वर्ष एज लिमिट है। चलिएगा, आईटी के लिए जो पोजीशन स्टार्ट होती है, ऑपरेटर की वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 226 वैकेंसी। 226 वैकेंसी बहुत होती है। 226 वैकेंसी है। इनकी दो यूनिटें हैं, देखिए, एक अंगुल यूनिट है, दूसरी आपकी M&R दामन जोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे 160 और 66 इस हिसाब से वैकेंसी निकलेगी। इस पोस्ट में ऑपरेटर में कौन आवेदन करेगा? देखिए, 10th प्लस आपके पास में आईटी होनी चाहिए एनसीवीटी की, ठीक है। 2 साल का आपका आईटी का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। आईटी की एलिजिबल ट्रेड ऑपरेटर के लिए कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और फिटर ट्रेड वाले इस भर्ती के लिए आवेदन, इस ट्रेड के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस पोस्ट के लिए ऑपरेटर में 27 वर्ष एज लिमिट है। बाकी SC ST जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, OBC जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी, यानी कि 5 साल SC ST और OBC को 3 साल की। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड दिया गया। स्टार्टिंग में 12 महीने की अलग से आपकी ट्रेनिंग रहेगी, 18 महीने की अलग से ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद विभाग आपको परमानेंट करेगा और आपको T0 ग्रेड में अच्छी सैलरी 29,000 की बेसिक पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए, उसके बाद फिटर ट्रेड के लिए जो अलग से ट्रेड की वैकेंसी है, उनके अंदर फिटर के लिए 73 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। दोनों यूनिटों के लिए अलग अलग वैकेंसी आप चेक कर सकते हो। और उड़ीसा साइड में इसकी ज़्यादातर जॉब लोकेशन रहती है। आईटी जिनके पास है फिटर में है और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट, ट्रेनिंग पीरियड वगैरह सैलरी वो यहाँ पे आईटी फिटर के लिए भी सेम रहने वाली, जो अपन पीछे डिस्कशन किया है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड जो वैकेंसी है, 63 वैकेंसी रखी गई है। 48 वैकेंसी है और 15 वैकेंसी है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर भी आपसे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट और 2 साल की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटी मांगी गई है, ठीक है। यही आपके ट्रेनिंग पीरियड रहेंगे। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। एज लिमिट न कोई बहुत ज़्यादा है और न ही कोई बहुत कम है। उसके बाद देखिएगा, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। इसके लिए टोटल 48 वैकेंसी है। आईटी इंस्ट्रूमेंटेशन में है या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में है, तो आप आवेदन कर सकोगे। उसके बाद जियोलॉजिस्ट है, तो बीएससी जिनके पास में जियोलॉजी में, वो आवेदन करेंगे। 4 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, HMM ऑपरेटर है, ठीक है। इनके लिए यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी रखी गई है। HMM ऑपरेटर के अंदर आईटी मोटर मैकेनिक वाले और डीजल मैकेनिक वाले आवेदन करेंगे। हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो HEMM पोस्ट के लिए जरूरी है, बाकी में जरूरी नहीं है। उसके बाद एक वैकेंसी माइनिंग की है। उसके बाद माइनिंग मेट के लिए टोटल 15 वैकेंसी है। 10th पास हो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन वैलिड माइनिंग मेट का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। कोल इंडिया वगैरह की है ना, कई सारे PSU कंपनी है जिसमें ये माइनिंग का सर्टिफिकेट मांगते हैं। यहाँ पर भी 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। मोटर मैकेनिक के लिए टोटल 22 वैकेंसी है। डेडिकेटेड मोटर मैकेनिक में आईटी है, वो आवेदन कर सकेंगे।
है ना, 2 साल आईटी है और यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा ही गया है। उसके बाद देखो ड्रेस कम फर्स्ट एडर है, ठीक है, इसमें भी बच्चे आवेदन कर पाएंगे। 10th है, उसके बाद अलग से इनमें चेंज मांगी गई है ना, तो ये आईटी के लिए नहीं मेरे हिसाब से वैसे देखें तो। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये लेबोरेटरी वगैरह कुछ मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी भी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। तो ऑल ओवर बात ये है कि आईटी प्लस जिनके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ जब अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है भी अप्लाई कर दो, ट्रेनिंग कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, ऑपरेटर की 200 से ज़्यादा वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप मांग रखी है, तो मतलब क्या है कि जिनके पास में ये क्राइटेरिया है फुलफिल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा, कम कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो मतलब क्या है कि जिनका रिजल्ट अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक नहीं आया रहेगा वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर अपन सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी है वो कम मिलने वाली है, 12,000 रुपये है ना, स्टार्टिंग में 12 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीने के लिए 15,000 रुपये ऐसे सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा 29,500 रुपये बेसिक सैलरी। 29,500 रुपये बेसिक सैलरी का मतलब है कि सारे डीए वगैरह अलाउंसेस जोड़ने के बाद में 50,000 रुपये के आसपास में इन हैंड सैलरी, तो बहुत ही अच्छी आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। बाकी जो डिप्लोमा लेवल की अलग से मेडिकल वाली वैकेंसी है तो 36,000 के आसपास में उनकी बेसिक रहेगी। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी 1 से लेकर के 10 तक सीरियल नंबर की जो वैकेंसी है जिसमें आईटी से रिलेटेड ट्रेड दी गई तो उनका कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। 11 से 14 के अंदर मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट है जिसमें 40% वेटेज है वो स्किल टेस्ट का और 60% उनका टेस्ट का है। देखो आईटी में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं चाहिए। 100 प्रश्नों का आपका एक पेपर होने वाला है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 100 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए 120 मिनट का टाइम मतलब फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड आपको 60% उसका वेटेज रहेगा पेपर में और 40% है ये आपका नॉन टेक के अंदर मात्र जीके का। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, पहले तो सैलरी अच्छी दे रहे हैं और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे पेपर के अंदर आपको एक जीके पढ़ना है, दूसरा ट्रेड पढ़ना है, बाकी कुछ भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है, ठीक है। बाकी देखिएगा जो मतलब जो ऑपरेटर वाली वैकेंसी कई सारी ट्रेड वाले आवेदन करेंगे तो उनमें अलग से कुछ नहीं मेंशन कर रखा भी कैसे क्या रहेगा, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग ट्रेड है तो फिर अलग से इनको देना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नोटिफिकेशन में नहीं आई है। अलग से कोई नोटिफिकेशन दे देगा तो मैं आपको टेलीग्राम में वो भी भेज दूंगा। रिजर्वेशन है SC ST OBC जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फीस देखिएगा जो जनरल कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से है, OBC से है तो उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज है, बाकी किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे SC है, ST है, दिव्यांग बच्चे, एक्स सर्विसमैन है या फिर इस डिपार्टमेंट में जिनकी लैंड आ रही है तो उनको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने के लिए देखिए nalcoindia.com के नाम से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने स्टेप्स दे रखी है तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, आप आवेदन कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखिए पेमेंट वगैरह या ऑनलाइन करोगे तब हो ही जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट के बारे में बात करते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले 31/12/2024 से, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 जनवरी। तो मतलब जैसे 31 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होते हैं जल्दी आपको इसके अंदर आवेदन कर देना है। जिनके पास में IIT अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ है उनके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। बहुत बार मैं अलग अलग वीडियो के अंदर बोलता आया हूँ भैया अप्रेंटिसशिप कर लो, थोड़ी आपको सैलरी भी मिलेगी, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आगे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो अप्रेंटिसशिप मांगते हैं और जब इतनी बड़ी भर्ती आती है साथ में अप्रेंटिसशिप मांग लेते हैं तो मतलब जो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुल फिलअप करते हैं उनका 50% चांस वहीं से बन जाता है, आधा कंपटीशन वहीं से हट जाता है। तो मौका मिले और आपके पास में थोड़ा टाइम हो तो अप्रेंटिसशिप जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी इस भर्ती के बारे में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। हर भर्ती के बारे में सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों के लिए अपना स्पेशल डेडिकेटेड चैनल है, हर भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पे सही और समय पे मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।